छोटे से पहाड़ी गांव कुटी में जीवन हमेशा से ही सीधा सादा था। गांव की गलियों में सुबह की चहल पहल, बच्चों की हंसी और मवेशियों की घंटियों की आवाजें रोज सुनाई देती। लेकिन अर्चना के मन में कुछ और ही आवाजें गूंजती थी, संगीत की। वह एक साधारण परिवार से थी, जहां लोग मेहनत से खेती बाड़ी करते थे। लेकिन अर्चना के सपने ऊंचे थे। उसके मन में गायक बनने की आग जल रही थी। जब भी वह घर के काम निपटाती, उसके दिल में गाने उमड़ते। उसका पुराना वायलिन, जो उसके दादाजी ने उसे दिया था, उसका साथी था। जब भी उसे वक्त मिलता, वह गांव के पास पहाड़ी के ऊपर बैठ जाती और दूर दूर तक फैली घाटियों में अपनी धुनें बजाती। उसके गीतों में एक अनसुना दर्द और उसकी आवाज में अजीब सा जादू था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। लंबी दाढ़ी, पुरानी टोपी और कंधे पर एक पुराना बैग लटकाए हुए। उसका नाम रमेश था। वह गांव के लोगों से ज्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन जब अर्चना ने पहली बार उसे देखा तो उसके भीतर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। वह उस रहस्यमय अजनबी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गई। अर्चना ने सुना था कि रमेश कभी एक प्रसिद्ध संगीतकार हुआ करता था, लेकिन अब वह गुमनाम जीवन जी रहा था। एक दिन हिम्मत करके अर्चना ने रमेश से बात की और अपना वायलिन बजाकर सुनाया। रमेश ने उसकी प्रतिभा को तुरंत पहचाना और उसे संगीत सिखाने का फैसला किया। लेकिन उसने एक शर्त रखी, तुम्हें बिना सवाल किए मेरी बात माननी होगी। रोज सुबह अर्चना और रमेश पहाड़ियों की ओर जाते, जहां वह उसे संगीत की बारीकियां सिखाता। अर्चना का संगीत दिन ब दिन निखरने लगा, लेकिन रमेश के साथ रहते हुए उसे अजीब सी बातें महसूस होने लगी। रमेश कभी कभी घंटों के लिए गायब हो जाता और बिना कुछ बताए लौट आता। रोज सुबह अर्चना और रमेश पहाड़ियों की ओर जाते, जहां वह उसे संगीत की बारीकियां सिखाता। अर्चना का संगीत दिन ब दिन निखरने लगा, लेकिन रमेश के साथ रहते हुए उसे अजीब सी बातें महसूस होने लगी। रमेश कभी कभी घंटों के लिए गायब हो जाता और बिना कुछ बताए लौट आता। अर्चना के मन में सवाल उठने लगे। रमेश का अतीत क्या था? उसने संगीत क्यों छोड़ दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, वह अर्चना को क्यों सिखा रहा था? एक दिन जब अर्चना संगीत सीखने पहाड़ियों पर पहुंची, तो रमेश वहां नहीं था। उसने दिन भर इंतजार किया, लेकिन रमेश लौटकर नहीं आया। वह घर वापस आ गई, लेकिन अगले गांव के लोग उसके गायब होने के बारे में बातें करने लगे। कुछ लोग कहते थे कि वह कोई जादूगर था, जो संगीत के जरिए लोगों की आत्माएं चुराता था। लेकिन अर्चना को ऐसा नहीं लगा। उसे यकीन था कि रमेश की गायब होने के पीछे कोई गहरा राज था, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। एक रात जब अर्चना पहाड़ी पर अकेले वायलिन बजा रही थी, तभी अचानक से रमेश उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में दर्द और चेहरे पर गहरी चिंता थी। उसने अर्चना को बताया कि वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था और उसके पास ज्यादा समय नहीं था। रमेश ने बताया कि वह कभी संगीत की दुनिया का सितारा था, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी आवाज चली गई और वह खुद को दुनिया से अलग कर चुका था। लेकिन जब उसने अर्चना का संगीत सुना, तो उसे अपने पुराने सपनों की झलक मिली। वह चाहता था कि अर्चना वह सब कुछ हासिल करे जो वह खुद कभी नहीं कर सका। रमेश की बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया था, लेकिन उसने अपने अंतिम दिनों में अर्चना को वह सब कुछ सिखा दिया जो वह जानता था। कुछ महीनों बाद रमेश का निधन हो गया, लेकिन अर्चना ने रमेश के दिए हुए सबक को अपने जीवन का आधार बना लिया। उसने शहर जाकर संगीत की पढ़ाई की और धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की। उसके गाने देश भर में। अर्चना ने अपने हर गीत में रमेश के सिखाए हुए उस जादू को जिंदा रखा और वह हर बार मंच पर खड़ी होकर आसमान की ओर देखती, जैसे रमेश उसे ऊपर से देख रहा हो।